नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। आज की क्लास बड़ा शानदार क्लास होने वाली है। बड़ा ही सीधी सिंपल सी एकदम क्लास है जिसमें आपको सीधा सीधा सेक्शन और वो सेक्शन किससे रिलेटेड है उनके बारे में पता करना है। और कुछ विशेष आज की क्लास में ऐसा सेक्शन में कुछ है नहीं, लेकिन देखना सबको है, पढ़ना सबको है। सबसे पहले बता दें कि आप लोग ना जो चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता और आप लोगों को क्लास की जानकारी नहीं मिल पाती है। अभी पूरी AIBE20 की तैयारी फ्री होने वाली है, तो जुड़ जरूर जाएं और क्लास को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। अब हम देखते हैं हमारी आज की क्लास क्या है। तो भाई आज हमारी 11 क्लास है, क्लास 11वीं क्लास। इससे पहले 10 क्लासें हो चुकी हैं, जिसने ना देखी हो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आराम से देख सकता है। तो अध्याय हमारा है 15 चैप्टर 15 और किससे संबंधित है, क्या है, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में। अब ये है आपकी प्रॉपर कानूनी भाषा जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होगी। अब ये है हमारी खुद की भाषा जिसमें आपको एक बार में समझ में आएगा। जो लोग बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश, अरे प्रॉपर अगर कानूनी भाषा में बताएंगे तो भाई किसी को नहीं समझ में आने वाली। जितनी सरल और नॉर्मल भाषा में मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही मुश्किल है। चाहे आप इंग्लिश के विद्यार्थी हो चाहे आप हिंदी की हो, दोनों लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इंग्लिश में मेरे लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा। तो अब अपनी लैंग्वेज में देखते हैं क्या है भैया। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले, मतलब जो भी ऐसे अपराध हैं जो आपके सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करते हैं, उन सब की बात हुई है। कहाँ हुई है आपकी? अध्याय 15 चैप्टर 15 में हुई है। इसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं, तो आपके सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 270 270 से सेक्शन 297, धारा 270 से धारा 297 जो है आपकी अध्याय 15 में आती है। और अध्याय 15 आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को जो भी ऐसे अपराध प्रभावित करते हैं उससे संबंधित है। अब आप समझ जाइए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता, नैतिकता से लेकर है, सीधा सीधा आपका किससे है? चैप्टर 15 से है, अध्याय 15 से है। सेक्शन 270 धारा 270 से सेक्शन 297 धारा 297 के बीच में आपको मिल जाएगा। इतना सरल तरीका और क्या हो सकता है। अच्छी तरीके से हम हमारा जो अध्याय है उससे परिचित हो गए। अब हम शुरुआत करते हैं एक एक करके सेक्शन की, कि कौन सा सेक्शन हमें क्या बताता है और किससे संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 270 की, कि भाई 270 क्या कह रहा है। धारा 270 सीधा सीधा लिखा हुआ है सार्वजनिक उपद्रव। सार्वजनिक उपद्रव अब क्या है भैया? अपराध की प्रकृति के अनुसार, अपराध की प्रकृति के अनुसार क्या है, इसमें सजा का प्रावधान है। अब सीधी बात समझिए, सार्वजनिक उपद्रव जो है, लाउड स्पीकर, रास्ता रोकना, कचरा जलाना, ये सब सार्वजनिक उपद्रव हैं। जैसे कि किसी भी आप समाज में रह रहे हैं, कहीं किसी गली मोहल्ले में रह रहे हैं, वहां पर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे सभी लोगों को समस्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये क्या है, ये सार्वजनिक उपद्रव के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि कचरा लिया आपने, अपना सड़क पर रखा और उसमें आग लगा दी, अब उससे धुआं हो रहा है, लोगों के घर में जा रहा है, लोगों को खांसी आ रही है, कोई अगर पेशेंट वगैरह है तो पता चला वो निकल लिया उसी धुएं और खांसी की वजह से, तो ये समस्या बन रही है कहीं ना कहीं। रास्ता रोक रखा है कि सड़क है, आने जाने के लिए गली बनी हुई है, उसमें कुर्सी डाल ली, मेज डाल ली, अब मेज कुर्सी डाले बैठे हुए हैं, या अपनी गाड़ी को सीधा सीधा करके लगा दिया, थोड़ी सी जगह निकलने के लिए छोड़ी है, मार्ग बाधित हो रहा है, ये भी क्या है, ये भी सामाजिक उपद्रव में आ जाता है। घर में कोई प्रोग्राम है, लाउड स्पीकर लगा रखा है, उसकी आवाज इतनी तेज कर रखी है कि पूरा मोहल्ला परेशान हो रहा है या पूरी कॉलोनी को समस्या हो रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब सार्वजनिक उपद्रव के अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसा करना अपराध है। कानून की किताब में सभी जितनी भी बातें हमारे आसपास होती हैं सबके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर दिए गए हैं। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि भैया इसमें पनिशमेंट का क्या है, तो पनिशमेंट अपराध की प्रकृति के अनुसार इसका जो पनिशमेंट है उसको हम आगे जो हमारा सेक्शन है उसमें डिफाइन किया गया है, उसमें आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो हम देखते हैं 271 धारा 271, क्या कह रही है धारा 271?
लापरवाही से ऐसा काम करना जिससे जानलेवा बीमारी या संक्रमण फैल सकता है। मतलब किसी भी प्रकार मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही से ऐसा काम करना जिससे जानलेवा बीमारी का संक्रमण फैल सकता है। मतलब किसी को कोई ऐसी बीमारी है व्यक्ति को जो संक्रमण वाली बीमारी है, लेकिन जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जिससे और लोगों को वो बीमारी फैल जाए। या कोई कचड़ा है किसी बीमार पेशेंट का, उसको पूरी तरह से खत्म ना करके उसको ऐसे खुले में फेंक दिया जिससे और संक्रमण फैल रहा है और लोगों को बीमारी बढ़ रही है। तो ऐसा भी करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अगर कोई अपराध करता है तो 6 माह की कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान इसमें दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है उसको देख लेते हैं। सेक्शन 272 धारा 272 क्या है? दुर्भावनापूर्ण तरीके से ऐसा कार्य करना जिससे किसी खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो। मतलब समझिए आप, दुर्भावना मतलब भावना ही गलत है, गलत भावना से गलत तरीके से ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे किसी खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो जाए। मतलब कोई गंदा सा अवशिष्ट है या कोई कूड़ा कचरा ऐसा है जिसमें कई दिनों से सड़ रहा है, गल रहा है, उसको कहीं ऐसी जगह पूरी तरीके से समाप्त करना है जो किसी के संपर्क में ना आए, क्योंकि उससे बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन जानबूझकर उसको कहीं ऐसी जगह पब्लिक प्लेस पर रख दिया कि जिससे संक्रमण चारों तरफ फैले, लोगों को बीमारियां बढ़े, ऐसा कार्य जानबूझकर कर रहे हैं। कई आपने वीडियो भी देखे होंगे जिसमें लोग कोई चीज पैक कर रहे हैं तो उसमें थूक लगा लगा के रख रहे हैं, पैक कर रहे हैं थूक लगा लगा के रख रहे हैं, मतलब जिससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही संक्रमण फैले। तो ये कार्य क्या है? जानबूझकर किए जा रहे हैं। कई वीडियो आपने सोशल मीडिया पर ऐसे भी देखे, लोग कोई पेय पदार्थ है उसमें टॉयलेट मिला दे रहे हैं, इसलिए ये भी लोगों को संक्रमित करने के लिए जानबूझकर, ठीक है, संक्रमित सिरिंज मिल गई या संक्रमित कोई भी चीज है उसको फल में चुबा रहे हैं जिससे कि लोग खाएं संक्रमित हो। तो ऐसे कार्य करना, ये क्या, इनकी भावना ही गलत है, गलत तरीके से ही कर रहे हैं। धोखे में होना और जानबूझकर करना अंतर होता है ना। तो ये कार्य क्या है? जानबूझकर किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भावना ही ऐसी है गलत संक्रमित करने की। तो जब ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करना क्या है? अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अपराध जो करता है, ऐसा कार्य करता है, तो उसको 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। सजा को लेकर मैं शुरू से बताता चला आया हूँ कि जैसे 2 वर्ष की सजा दी गई है और जुर्माना जो है वो आपके जो न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। रिटर्न में जो जुर्माना होता है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन 273 धारा 273 देखते हैं। क्या है? क्वारंटाइन के नियम का उल्लंघन। अब क्वारंटाइन से भाई कौन परिचित नहीं है? कोरोना आपके सामने से निकल कर गया है। ऐसी तो कोई जनरेशन है नहीं जिसने कोरोना देखा ना हो। सबके सामने से कोरोना निकल कर गया है और जान पे जान आई जब कोरोना चला गया। और जब तक कोरोना चलता रहा तब तक तो ये लगता था आज हैं कल होंगे या नहीं होंगे। इतने डर और भय के माहौल में रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दूर छुपा हुआ नहीं है। और क्वारंटाइन जैसा शब्द और क्वारंटाइन जैसी चीज़ों से परिचित ही कोरोना में हुए, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था ये क्वारंटाइन होता क्या है। और जो जानते होंगे तो जानते होंगे, लेकिन 90% लोग नहीं जानते थे क्वारंटाइन क्या है। और क्वारंटाइन, जरा सी खांसी और किसी को हल्का सा बुखार आया, उसने अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लिया, अकेले में रहना, अकेले गतिविधि करना। तो क्या है, ऐसा जो क्वारंटाइन का मतलब आप जानते ही। अब ये नियम है, अब उसका क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। खूब पता है कि कोरोना हो गया है, ठीक है, अब क्या है, क्वारंटाइन रहना है आपको, लेकिन क्या कर रहे हैं? बता नहीं रहे हैं। 4 लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, दावत उड़ाने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कोरोना हो रखा है, मास्क लगा के क्वारंटाइन करने की जगह लोगों में संक्रमण फैला रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं क्वारंटाइन के नियम का। तो ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है। तो भैया ऐसा जो अपराध करेगा तो उसको क्या है? 6 माह की कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। पकड़े जाओगे अगर जानबूझकर ऐसा करते हुए तो भाई 6 महीने की कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान दिया गया है। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 274 धारा 274 क्या कहती है? धारा 274 कहती है कि बिक्री हुए तो खाद्य पदार्थों में मिलावट। अब चाहे वो बिक्री हेतु खाने वाले पदार्थ हो, चाहे वो पेय पदार्थ, ठीक है, रोज अखबारों में देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं। पेय पदार्थ की बात की जाए तो खाने वाला जो आपका कड़वा तेल हुआ करता है उसमें कई अन्य प्रकार के तेल मिलाए जाते हैं, उनको मिलावट कर कर उनको अशुद्ध किया जा रहा है। दूध में पानी के साथ साथ पाउडर डाल दिया जाता है जिससे कि दूध और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, बढ़ जाए। तो ये क्या है?
ये जो बिक्री और फिर उनकी बिक्री की जाती है, तो बिक्री है तो जो खाद्य पदार्थ में मिलावट कर रहे हैं ना, तो ये मिलावट करना क्या है, ये अपराध की श्रेणी में आता है, ये हर कोई व्यक्ति जानता है। लेकिन क्या ये बंद हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसा अपराध हर कोई कर रहा है। लेकिन जब पकड़ जाते हैं ऐसा कार्य करते हुए, अपराधी की श्रेणी में जाते हैं, तब क्या है, इनके लिए सजा का प्रावधान है। पनिशमेंट क्या है इसमें, पनिशमेंट में भाई 6 महीने का कैद है और 5,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। जो भी व्यक्ति बिक्री हेतु खाद्य पदार्थ या पीने हेतु जो पदार्थ जो हैं उसमें मिलावट करता है, किसके अकॉर्डिंग है, सेक्शन 274 के अकॉर्डिंग। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 275, धारा 275। ये क्या है, ये इससे रिलेटेड ही है, सेक्शन 274 से रिलेटेड क्या है, उसमें यह था, इसमें है मिलावटी खाद्य या पेय पदार्थों की बिक्री। 274 में आपको जो लोग मिला रहे थे, जो बिक्री के हेतु पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ हैं उनको मिलावट करके अशुद्ध बना रहे थे, उससे रिलेटेड था। और ये है कि जो बेच रहे हैं जानबूझकर, खूब पता है ये मिलावटी माल है लेकिन उसको हम जबरदस्ती बेच रहे हैं जानबूझकर, क्यों, क्योंकि मोटा मुनाफा हो रहा, इनकम हो रही है। ठीक है, 20 रुपए वाली चीज मिलावट कर दी, मिलावट करके कोई आया कि भैया आपको 15 रुपए में दे देंगे, और आप जो है वो तैयार हो गए, क्यों, क्योंकि अब इसमें मुनाफा ज्यादा मिल रहा है, इसलिए आप मिलावटी चीज को बेचने के लिए हम तैयार भी हो गए। तो ऐसा क्या है, ऐसा जो करता है तो ये भी करना अपराध है। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 6 माह की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। अब ये इसमें इतना कम प्रावधान है, जबकि ये तो बिल्कुल हमारे हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं। मुझे लगता है भाई इसमें थोड़ा प्रावधान ज्यादा होना चाहिए, जुर्माना भी ज्यादा होना चाहिए था, और इसमें सजा भी ज्यादा होनी चाहिए था। लेकिन 6 माह और 5-5 हज़ार रुपए का जुर्माना है, आदमी मिलावट करता है फिर दोबारा करता है, जुर्माना देकर ही छूट जाता है। तो इसको थोड़ा सख्त नियम करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 276, धारा 276 क्या कहती है, दवाइयों में मिलावट चिकित्सीय, मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की दवाई हो या चिकित्सीय कोई भी सामग्री हो उसमें मिलावट करता है। खूब मिलावटी काम चल रहे हैं आजकल, चाहे दवाई हो और चाहे आपकी चिकित्सीय कोई भी वस्तु हो। जैसे दवाई आपकी दुनिया की दवाई हुआ करती है, मिलावट कर दी, नकली दवाई मार्केट में मौजूद हैं, गए आप मार्केट में दवाई लेने के लिए, नकली आ गई, असर ही नहीं कर रही, आप सोच रहे हैं कि बुखार नहीं उतर रहा, हमारा बहुत भयंकर बुखार आ रखा है। अब बुखार कहाँ से उतरे, जब आपकी जो पैरासीटामोल आप खा रहे हैं तो नकली है, वो तो मिलावटी है, तो कैसे उतरेगा। अब क्या है, कोई चिकित्सीय, जैसे चिकित्सीय आपकी जो बोतल वगैरह लगा करती हैं, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह हुआ करते हैं, ये अगर नकली हैं तो ये भी असर नहीं करेंगे। तो ये कारोबार चलता ही रहता है मिलाने का, मिलावट का। तो इसमें भी यही है कि सेक्शन 276 में मिलावट को लेकर बात की गई है, किसमें, दवाइयों या चिकित्सीय किसी भी चीज में मिलावट को लेकर बात की गई। अगर ऐसा कोई करता है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया जाता है। पनिशमेंट के रूप में उसको 1 वर्ष का जो है वो कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। अब आपको हम अगले सेक्शन पर ले चलते हैं। अगला सेक्शन हमारा है सेक्शन 277, धारा 277 क्या कहती है, धारा 277, मिलावटी दवाइयों की बिक्री। 200 जो हमारी 76 थी वो तो मिलाने से संबंधित थी, 277 जो है उसी से रिलेटेड है। क्या कह रही है कि मिलावटी दवाइयों की बिक्री। अब जो उन मिलावटी दवाइयों की जानबूझकर बिक्री कर रहा है, क्यों, क्योंकि भैया 20 रुपए वाली चीज 10 रुपए में मिल रही है, 15 में बेच रहे हैं, 5 रुपए सीधे सीधे हुए जा रहे हैं, और वही अगर हम 20 की लेंगे 20 में बेचनी पड़ेगी, उसमें 50 पैसे या 1 रुपए बचेगा। ठीक है, तो ऐसा जो अपने निजी फायदे के लिए जो ऐसे कार्य करते हैं, तो लोग ये सब किया है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और जब ऐसा होता है तो भैया 6 माह का कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है सेक्शन 277 के अकॉर्डिंग, अगर मिलावटी दवाइयों की कोई बिक्री करता है। समझ गए। अब क्या है, अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन 278, धारा 278। ये क्या कह रही है, जानबूझकर किसी दूसरी दवा के नाम पर कोई और चिकित्सीय संबंधी सामग्री बेचना। ये भी भैया एक अपराध की श्रेणी में आता है। खूब पता है, लेकिन जो दवा लेने आए हैं उसकी जगह दूसरी दवा दी जा रही है, क्या, कंज्यूमर को फायदा समझा के। तो भैया वो तो जो है वो 12 रुपए की, ये ले जाओ, ये 8 रुपए की, काम सेम है, जबकि क्या है उसका काम सेम है ही नहीं, उसके बदले दूसरी दे दी। क्यों, अब जो 8 रुपए की बेच रहे हैं उसको उनको 3 ही रुपए मिल रही है,
समझ रहे हैं? तो उसमें बढ़िया मुनाफा हो रहा है। 12 वाली उनको मिल रही है 10 रुपए, उधर 2 ही रुपए बच रहे हैं। तो ये सब जो कुछ भी है भैया फायदे के ऊपर चल रहा है, फायदे पर काम चल रहे हैं। फायदा व्यक्ति को हो तो वो कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी मिला सकता है, कुछ भी खिला सकता है, कुछ भी पिला सकता है। तो इसलिए थोड़ा आसपास के समाज में अच्छे बुरे भले लोगों का भी थोड़ा ज्ञान लेते रहिए। कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन खराब है। सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगला देखकर किसी का सम्मान ना किया करिए। उस गाड़ी, बंगले और पैसे के पीछे उसका काम क्या है, उस पर भी ध्यान दीजिए कि क्या वो कोई अच्छा कार्य करके ये सब कमा रहा है, या उसका कोई ऐसे मिलावटी और ये चूना लगाने वाला कोई काम है उससे कमा रहा है और आप उसका सम्मान करें। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दें। अधिवक्ता बनने जा रहे हैं, वकील बनने जा रहे हैं। समाज की एक अच्छी जब तक समझ नहीं आपके पास होगी, तब तक आप एक अच्छे अधिवक्ता नहीं बन पाएंगे। तो जब ऐसा कोई कार्य करता है, चिकित्सीय संबंधी सामग्री बेचना, जानबूझकर दूसरी दवा के नाम पर दूसरी दवा देना, तो भैया ऐसा जब कोई कार्य करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। और तब क्या है, 6 माह की कैद और जुर्माना का प्रावधान इसमें दिया गया है। अभी तक जितने भी सेक्शन, चैप्टर जो कुछ भी पढ़ाया है, इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा कि हाँ कुछ पढ़ा है और कुछ ना कुछ दिमाग में आया है। अब बता भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ऐसा तो अच्छा खासा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, जबकि अभी पूरी बीएनएस समाप्त नहीं हुई है। आने वाली 2 से 3 क्लास के अंदर बीएनएस आपकी समाप्त होने वाली है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 279 धारा 279 के बारे में बात करते हैं। सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को दूषित करने से। क्या है भैया, सार्वजनिक कोई झरना है या जलाशय है, समझ रहे हैं, पीने, जिसमें लोग पानी पीते हैं, पीने का पानी प्रयोग करते हैं। अब उसको क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं जानबूझकर। तो भैया ये करना तो पाप की श्रेणी में सीधा सीधा सबसे बड़ा तो जल का अपमान है। ये ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कार्य, कहीं लोग बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ हमने देखा ऐसी हरकतें बहुत ज़्यादा करते हैं। झरना, जलाशय जो होते हैं, कहीं उसमें कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पानी की बोतल फेंक दी, कहीं चिप्स खाने के बाद उसमें उसमें उसका रैपर फेंक दिया, कहीं और कचड़ा वगैरह फेंक दिया। तो ये सब उल्टे सीधे काम, लोग बाहर जाके घूमने जाते हैं और वहाँ गंदगी फैलाते हैं। तो भैया ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे सार्वजनिक झरने, जलाशय जो हैं पानी के, इनको दूषित नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता है व्यक्ति तो वह क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अपराध करने वाले को 6 माह की कैद और 5,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान दिया गया है सेक्शन 279 के अकॉर्डिंग। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 280 धारा 280 को देखते हैं। क्या है भैया, वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना। सीधी बात समझिए, हमारे आसपास का वातावरण जो है वही हमारा वातावरण। वातावरण का मतलब ये नहीं कि हम पूरे देश का या पूरी पृथ्वी के वातावरण की बात कर रहे हैं। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ आसपास के घर, मोहल्ले, जिस कॉलोनी में अगर हम कोई भी अशुद्ध काम कर रहे हैं तो वो वहाँ के वातावरण को दूषित करेगा। ठीक है, तो वही हमारा वातावरण है। और अगर हम उस वातावरण को दूषित कर रहे हैं, हानिकारक बना रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो भैया ये भी अपराध है। कैसा, गंदा संदा प्लास्टिक जो भी घर में साफ सफाई की, कूड़ा कचरा निकला और उसको क्या किया, उसको ले जाकर गली में रखकर आग लगा दी। अब उसका धुआं सब जगह जा रहा है। वातावरण, मान लो नहीं उससे किसी को कोई इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वातावरण तो दूषित कहीं ना कहीं हो ही रहा है। तो ये भी करना क्या है, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। अब हमारे यहाँ क्या है, हम लोग छोटी जगह पर रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेता है। यही आप काम दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी सिटी में करें अगर, तुरंत आपकी फोटो खींच के निगम को भेज दी जाएगी। हाल तुरंत निगम वाले आ जाएंगे, कहेंगे लो भाई लाओ चालान, तुमने ऐसा ऐसा काम किया, मेरे पास वीडियो आई, फोटो आई, आप ज्यादा पानी फैला रहे हैं, फालतू में सड़क पर गाड़ी धो रहे हैं। अगर ऐसा भी अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग निगम वालों को तुरंत सूचित कर देते हैं और वो नगर निगम वाले आप पर फाइन ले जाते हैं। अब कहना फाइन से क्या होगा, फाइन ये होगा जब एक बार फाइन लग जाएगा, दोबारा करने से पहले ना 20 बार सोचोगे, हिम्मत नहीं पड़ेगी, इसलिए फाइन लगता है। तो भैया यहाँ पर फाइन, जुर्माना का प्रावधान है। क्या है, 1,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन धारा 281 के बारे में बात करते हैं। क्या है, सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या उतावलेपन से गाड़ी चलाने से संबंधित है। कोई भी सार्वजनिक मार्ग है, वहां पर क्या है, बहुत हड़बड़ा के गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेज चला रहे हैं, लापरवाही से चला रहे हैं, इस चीज का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हो सकता है किसी घर से कोई बच्चा निकल पड़े, कोई बुजुर्ग सड़क पे आ जाए, या किसी मोड़ पर कोई बच्चा साइकिल लेकर आ रहा हो। नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहे, बस ताबड़तोड़ भगाए जा रहे हैं, स्पीड कंट्रोल के बाहर हुई जा रही, लेकिन क्या कर रहे हैं। अब ऐसा करने से जरूरी नहीं एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद ही कुछ। अगर आप ऐसे लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं तो ये भी भैया एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये भी एक अपराध है, ऐसे गाड़ी लापरवाही से चलाना। और अगर आपसे कोई कंप्लेन कर देता है और कोई वीडियो वगैरह दिखा देता है पुलिस को, तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, जिसमें
क्या है, 6 महीने का कारावास और जुर्माना जैसी सजा का प्रावधान है। इसलिए गाड़ी को आराम से प्यार से, जैसे सार्वजनिक, अब हाईवे है, एक्सप्रेस वे हैं, उन पे आप दौड़ाइए आराम से, वो होते ही इसलिए हैं। लेकिन जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक सड़क है जिस पर आवागमन चलता रहता है, अब वहां दौड़ाओगे तो ये गलत बात है। तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो क्या है, 6 महीने का कारावास और जुर्माना का प्रावधान दिया गया है। किसमें दिया गया है, सेक्शन 281 में दिया गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 282 धारा 282 क्या है, जलयान। जलयान में क्या है, आपका नाव हो गया, जहाज हो गया, लापरवाही चलाना। उधर गाड़ी लापरवाही चला रहे थे, यहाँ जलयान लापरवाही चला रहे। अब जलयान का मतलब चाहे नाव हो जाए चाहे जहाज हो जाए, पानी का स्तर बहुत ज्यादा है, उधर नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन क्या है, लापरवाही से कुचले चले जा रहे हैं, शॉर्टकट के चक्कर में लापरवाही बरत रहे हैं, नाव को ऐसे चला रहे हैं जहां पर ले जाने वर्जित है, लेकिन उधर से भी निकाल ले रहे हैं। तो क्या ये लापरवाही चलाना हो गया। अगर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे, मतलब ऐसा किसी भी प्रकार का कोई कार्य जिससे मानव जीवन जो है वो संकट में पड़ जाए, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। अब वो आप चाहे सार्वजनिक करें चाहे पर्सनली करें, सार्वजनिक तौर पर करते हैं तो भी अपराध की श्रेणी में आता है, और पर्सनली करते हैं तो भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो अगर जलयान, नाव, जहाज भी अगर आप लापरवाही से चला रहे हैं, तो क्या जो चलाएगा लापरवाही से तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, और अगर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा तो भाई 6 माह की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना से उसको दंडित होना पड़ सकता है। ये सेक्शन 282 में प्रावधान दिया गया है। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन 283 की बात करते हैं, धारा 283 क्या कह रही है, नाविकों को गुमराह करने के लिए झूठी रोशनी निशान चिन्ह प्रदर्शित करना से संबंधित है। मतलब सेक्शन 283 ये कह रहा है कि जो नाविक हुआ करते हैं, जब नाव अपनी समुद्र में या नहर में, नदी में, या अपने जब चलाया करते हैं, तो उनको गुमराह करने के लिए कोई दूर से रोशनी मार रहा है, कोई चिन्ह दिखा रहा है, कोई कुछ भी ऐसा कार्य कर रहा है जिससे ये गुमराह होकर दूसरे, जिस रास्ते पे ना जाके दूसरे रास्ते पे चले जाएं, वहां जाके फंस जाए, फिर इनको लूट लिया जाए, जो नाव पर माल हो उसको लूट लिया जाए। तो ऐसा कार्य करना भी, गुमराह करना भी, ये क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा जो अपराध करता है तो भैया इसमें देखिए अपराध का, इसमें अपराध के लिए सजा भी ज्यादा दी गई है भाई, 7 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान दिया गया है। सभी के लिए कानून और कायदे बनाए गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 284 धारा 284 क्या है, ज्यादा भार के जलयान को जलमार्ग से ले जाना। समझ रहे हैं, ओवरलोड, ज्यादा यात्री, सीधी बात समझिए, कोई नाव है, उसकी जो क्षमता है, क्षमता से ज्यादा माल लाद लिया या क्षमता से ज्यादा यात्री बैठा लीजिए। अब यात्रियों को लेकर नाव जा रही है, नदी पार करा रही है, बीच में जाके जल का जो स्तर है बहुत ज्यादा हो गया है, नाव डगमगाने लगी। अब वहां जाकर सबसे कहा जा रहा है कि अरे शांति से बैठे रहो, शांति से बैठे रहो, नाव में वजन ज्यादा है, नाव में वजन ज्यादा है। इतने में क्या, जितने यात्री बैठे हुए हैं सबके प्राण संकट में पड़ गई। नाव जो है वो दूसरे तट पर पहुंच गई, नदी तो आपने पार कर ली, लेकिन जो आपके प्राण संकट में पड़ गए उसका क्या हुआ। तो भैया ऐसा करना भी एक जो अपराध की श्रेणी में आता है। ये नाविक ने क्यों किया, ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा यात्री बैठा ले, जरूरत से ज्यादा जो नाव की क्षमता थी उससे ज्यादा यात्री बैठा ले, उससे ज्यादा वजन हो गया, समस्या क्रिएट हुई। तो ऐसा करना भी क्या है, यही जो आपका रोड पर देखते हैं ना ट्रक वालों के साथ, ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग, फिर ट्रक पलटते हैं, ऐसे ये नाव वालों के साथ है। अगर कोई नाव में भी ज्यादा ओवरलोड करता है, ज्यादा यात्री बैठा लेता है क्षमता से ज्यादा, जिससे कि जीवन संकट में पड़े, तो अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो ये भैया एक जो अपराध की श्रेणी में आता है। और जब अपराध की श्रेणी में आता है तो सेक्शन 284 के अकॉर्डिंग 6 महीने का कारावास, 5,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान इसमें किया गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 285 क्या कहता है, धारा 285 सार्वजनिक मार्ग या जल मार्ग में किसी भी तरह से खतरा बाधा उत्पन्न करना। मतलब सार्वजनिक मार्ग, जल मार्ग, मतलब जो सार्वजनिक मार्ग है, जल मार्ग, किसी भी तरह से खतरा बाधा उत्पन्न करना है। अब वो चाहे सार्वजनिक मार्ग हो चाहे जल मार्ग हो। अब जल मार्ग की बात की जाए तो फालतू का कोई खंबा लगा दिया बीच में, जिससे हो सकता है कि कोई नाव टकरा जाए पलट जाए, कोई जहाज टकरा जाए पलट जाए, ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं। पत्थर डाल के बीच में टापू सा बना दे रहे हैं जहाँ कोई परमिशन नहीं दी गई, जिससे नाव टकरा जाए, पलट सकती है। या कोई भी मार्ग है उसमें क्या है, सीधी सीधी गाड़ी खड़ी कर दी है, रॉन्ग साइड खड़ी कर दी है, कोई स्पीड में आए गाड़ी को ना देख पाए, टक्कर लग जाए, नुकसान हो जाए, जिससे क्या है, इसमें भी यही है कि भैया मानव जीवन संकट या खतरे में पड़ जाए। ऐसा कार्य जो है अगर कोई व्यक्ति करता है तो सेक्शन 285 के अकॉर्डिंग उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
नेक्स्ट सेक्शन 286 धारा 286 जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाही दिखाना। भाई ये आपके जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनके संबंध में लापरवाही दिखाने से संबंधित है। क्या कहती है कि खूब पता है कि ये जहरीला पदार्थ है, अब इसको लेके जा रहे हैं और उस संबंध में क्या है, लापरवाही दिखा रहे हैं। लापरवाही कैसी दिखा रहे हैं कि मान ला कि खेत में कीटनाशक दवा डालनी है, अब उस दवा की शीशी मार्केट से ली है, अब उसको कायदे से ना ले जाकर हिलाते हुए डलाते हुए ले जा रहे हैं, अब वो एकदम से हाथ से छूट जाती है, फैल जाती है सड़क पे, अब वो सड़क पर फैल गई, कीटनाशक है, उसकी जो एकदम से स्मेल, कीटनाशक की जो बदबू आई, उससे पता चला किसी के दिमाग पर चढ़ गई, कोई बेहोश हो गया या किसी जानवर ने उस दवाई को चाट लिया, उसको नुकसान पहुंच गया। तो ये जानबूझकर लापरवाही है, जब आपको पता है ये कीटनाशक जैसी चीज जो है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए सिर्फ खेत में डाली जाती है, समझ रहे, तो उसको कायदे से ले जाना है, लापरवाही नहीं बरतनी। अब लेकिन क्या है, जानबूझकर उसमें लापरवाही बरत रहे, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर ऐसा काम हो जाता है तो सेक्शन 286 के अकॉर्डिंग 6 महीने की कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 287 धारा 287 क्या है, ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही। अब कोई ज्वलनशील पदार्थ है जिसको एकदम से आग पकड़ सकती है, अब क्या है उसमें भी हम लापरवाही ऐसे ही दिखा रहे हैं, कोई ज्वलनशील पदार्थ लेके जा रहे हैं, आग के संपर्क में आ गया या आग मतलब वहीं खड़े होकर पता चला माचिस जलाने लगे, लापरवाही कर रहे, जिससे खुद तो लंका लगनी है, साथ में 2-4 लोगों की और समस्या क्रिएट हो जाए। ऐसा कार्य अगर कर रहे हैं जिससे क्या है मानव जीवन संकट में या खतरे में आ जाए, तो भाई ये सीधा सीधा जो है वो क्या है, इलीगल अपराध की श्रेणी में आता है। तो 287 सेक्शन के अकॉर्डिंग 6 माह की कैद और 2000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान दिया गया है। देखिए जैसे हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये बड़ा ही सरल और हमारे आसपास से जुड़े हुए उदाहरण हैं, इससे आपको सीधी चीजें दिमाग में टच हो जाएंगी। साथ साथ आप थोड़ा, मैंने कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ, वेयर एक्ट को जरूर उठाते रहें। यूपी एपीओ वाली बात ऐसी है कि कल से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, कल वाली वीडियो में मैंने बोला था, तो उसके लिए मैं जल्दी ही तैयारी कर रहा हूँ, जल्दी ही कुछ ना कुछ प्रारंभ कर दूंगा। अभी यूपी एपीओ का कोई नोटिफिकेशन जल्द नहीं आने वाला है, तो आप लोग परेशान ना हो, इतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और क्लास जो है पुरानी जिसने ना देखी हो सबको देख जरूर लें, क्योंकि जो क्लास देखने के बाद आपको मजा आने वाला है ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल आने वाला है, तो आप एग्जाम में जाएंगे ना तो धुआं धुआं कर देंगे। हमारी क्लासें ले रखी होंगी और साथ में डायरेक्ट रखा होगा, बस किसी की तरफ देखने की पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 288 क्या है, विस्फोटक पदार्थ से जुड़े लापरवाही भरे आचरण। वही बात है, कोई विस्फोटक पदार्थ है और उससे लापरवाही बिल्कुल दिखा रहे हैं, उसको उसका प्रयोग कर रहे हैं तो लापरवाही कर रहे हैं, या फिर उसको कहीं भी रखा छोड़ दे रहे हैं, पूरी तरह से लापरवाही दिखाई जा रही। तो अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो कोई से 6 महीने का कारावास और जुर्माना दोनों का इसमें प्रावधान सेक्शन 288 में दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 289 किससे संबंधित है, रिलेटेड है, मशीनरी के संबंध में लापरवाही पूर्वक आचरण। सीधी बात समझिए क्या है कि मशीनरी कोई है जिससे कहीं भी कोई भी खतरा हो सकता है, अब उसमें लापरवाही बरत रहे हैं, उसको सही से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कोई भी आ रहा है जा रहा है देख रहा है, पता चला किसी का उसमें हाथ चला गया, कोई उलझ गया, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक लापरवाही भरा आचरण है। तो ऐसा अगर करता है तो ये भी गलत है। तो ऐसा करना क्या है, 6 महीने की कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान 289 में दिया गया है पूरी तरह से। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा कह रहा है कि सेक्शन 290 धारा 290 इमारतों के निर्माण मरम्मत गिरवाने के दौरान लापरवाही से संबंधित है। सेक्शन 290 मतलब आपने देखा हो कई इमारतें हैं उनको गिरवाना है, ठीक है, इमारत में बनाने का काम चल रहा है, उसमें लापरवाही दिखा रहे हैं, आसपास बैरिकेटिंग नहीं की है, कोई भी उधर से निकल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, किसी को ऊपर ईंट गिर गई या गिराने का कार्य चल रहा है तो किसी के ऊपर कुछ इमारत का हिस्सा गिर गया जिससे वो जख्मी हो गया, चोटिल हो गया, तो भाई इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना है, जिसके लिए सीधा सीधा कानून में प्रावधान है। अगर ऐसी कहीं कोई लापरवाही से कोई घटना होती है तो भाई इसमें 6 महीने का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान दिया गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 291 क्या कह रहा है, जानवरों के संबंध में लापरवाही पूर्ण आचरण। भाई ये सीधा सीधा जानवरों से संबंध में लापरवाही पूर्ण आचरण से संबंधित है। जैसे कि आपने कोई कुत्ता पाल रखा है, कुत्ता खतरनाक है, अब उसको बांध के नहीं रख रहे हैं, ऐसे ही खुला छोड़ दिया,
या फिर बांधा भी है तो नॉर्मली बांध दिया, उसने अपना पट्टा तोड़ दिया, किसी को काट लिया, किसी को जख्मी कर दिया, या खुला है तो कोई आया उसको काट लिया। तो भाई ये क्या है, अगर आपने जानवर को पाला है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ पर आप लापरवाही नहीं दिखा सकते। अगर ऐसा किसी के साथ होता है कि किसी को काट लिया या कुछ हो गया और उसने अगर आपको ऊपर कार्रवाई की, तो भैया सेक्शन 291 के अकॉर्डिंग 6 महीने का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 292, सार्वजनिक उपद्रव के लिए दंड का प्रावधान करती है। जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था सेक्शन 270 में सार्वजनिक उपद्रव, तो उस सार्वजनिक उपद्रव का जो है पनिशमेंट जो है वो 292 में दिया गया है। क्या दिया गया? सार्वजनिक उपद्रव के लिए दंड का प्रावधान करती है, जो किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय नहीं है। कोई भी ऐसा कार्य जो किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय नहीं है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उसमें आपको क्या है सेक्शन 292 के अकॉर्डिंग दंड का प्रावधान दिया गया है। क्या है भैया? 1,000 रुपये जुर्माना सीधा सीधा, और फिर अपराध की प्रकृति, जैसी अपराध की प्रकृति होगी उस हिसाब से जुर्माना लगेगा और उसी हिसाब से दंड का प्रावधान है, उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 293, धारा 293। क्या है? लोक सेवक द्वारा उपद्रव बंद करने के आदेश को ना मानना, उपद्रव जारी रखना, दोहराना। सीधी बात समझिए, कोई लोक सेवक, पुलिस कर्मचारी, अधिकारी है, उसने मना किया है कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे सर्व समाज जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो जो आपका जो है वो उपद्रव के अनुसार आ रहा है, बंद करने के लिए बोला, लेकिन क्या है आपने उसको आदेश को नहीं माना, उपद्रव जारी रखा या बंद कर दिया, उन अधिकारियों के जाने के बाद दोबारा उपद्रव करने लगे, तो क्या है भैया, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अगर कोई करता है तो सेक्शन 293 के अकॉर्डिंग 6 महीने का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान दिया गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन 294 धारा 294 देखते हैं। क्या है? अश्लील पुस्तकें, सामग्री को बेचना। किसी भी प्रकार की अश्लील पुस्तकें हुई, सामग्री हुई, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, किसी को भी बेचना, अगर ऐसा कोई करता तो भाई ये भी क्या है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। अश्लीलता की सीधी सीधी परिभाषा अगर देखी जाए तो हर वो क्रिया, प्रतिक्रिया, पुस्तक, कुछ भी ऐसा चित्रण जिसे देखकर उत्तेजना पैदा हो, तो भैया वो अश्लीलता के अंतर्गत आता है। तो ऐसा अगर कोई किसी प्रकार का कोई पुस्तक है, अश्लील सामग्री है, पोस्टर है, कोई वीडियो क्लिप है, रिकॉर्डिंग है, अगर ऐसा कुछ कोई बेचता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अगर कोई अपराध करता है तो उसमें 2 प्रावधान है। अगर पहली बार वो ऐसा अपराध करता है और पकड़ा जाता है तो भाई 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना है। और फिर पता चला दोबारा फिर ऐसा अपराध करते पाया जाता है तो 5 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना है। ये दो पनिशमेंट के प्रावधान दिए गए हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 295 धारा 295 क्या कह रही है? बालक को अश्लील सामग्री बेचना या किराए पर देना। बालक का मतलब कोई भी 18 साल से नीचे नाबालिग बालक, बालका कुछ भी हो सकता है, उसको क्या है अश्लील सामग्री बेची, वीडियो रिकॉर्डिंग किराए पे दी, कोई सीडी दी ऐसी जो बैन है पूरी तरीके से, अश्लीलता के अंतर्गत आती है, तो ठीक है, गंदी फिल्म वगैरह कुछ भी XYZ हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई कार्य करते बेचते पाया जाता है तो उसको क्या है 3 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना पहली बार। और अगर दोबारा ऐसा कार्य करते पाया गया तो अपराध की श्रेणी में आता है तो भैया 7 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना। ये आपका सेक्शन 295 के अकॉर्डिंग होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 296 धारा 296 क्या कहती है? धारा 296 कहती है कि अश्लीलता वाले कृत और गाने से संबंधित। भाई सेक्शन 296 जो है अश्लीलता वाले काम और गाने जो हुआ करते हैं उनसे संबंधित है। ऐसा नहीं है कि आप कोई अश्लील गाना समाज में बैठकर या किसी पब्लिक प्लेस पर बैठकर गा रहे हैं और कहते हैं अरे हम तो अपना गाना गा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर गाना अश्लीलता से भरा है तो आप ये गलत कर रहे हैं, आप अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं। या ऐसी कोई भी हरकत, ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं पब्लिकली जो नहीं किया जा सकता है, अश्लील काम है, अश्लील हरकत कर रहे हैं, तो भैया ये अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा जो भी व्यक्त करता है अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को सेक्शन 296 के अकॉर्डिंग 3 माह का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ये ऐसा प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन 297 धारा 297 क्या है? लॉटरी कार्यालय बनाना। मतलब लॉटरी वाला जो है कार्यालय बना लिया, सरकार की कोई परमिशन नहीं है, ना किसी की कोई परमिशन है, बस लॉटरी वाला कार्यालय बना लिया, लोगों में प्रचार कर रहे हैं आप आइए हमारे यहाँ लॉटरी सिस्टम चल रहा है, हम ये गिफ्ट देंगे, वो इनाम बांटेंगे, इतने धन की राशि देंगे, ये चेक देंगे।
फालतू के जो नहीं, छोटी छोटी जगह पर जो चूतिया बनाने वाले जो सिस्टम हुआ करते हैं, लोगों को पागल बनाया जाता है रुपए ऐंठने के लिए, अपने फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए। ये भी अगर कोई करता है बिना किसी सरकारी परमिशन, सरकारी ऑर्डर के, तो भाई ये जो है ये करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अगर कोई कार्य करता है तो ये उस व्यक्ति को सेक्शन 297 के अकॉर्डिंग 6 माह की कैद और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हमारी छोटी जगह पर बहुत चलता है कि किताब, बीसी और पता नहीं क्या क्या लॉटरी सिस्टम, ये वो करके दुनिया के ड्रामे चलते रहते हैं। ये इलीगल हुआ करते हैं, इनको सरकार की तरफ से जब तक कोई परमिशन नहीं होती है तब तक ये इलीगल ही है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा अध्याय जो है 15 वो फिनिश हो गया पूरा। बड़ा ही सरल साधारण स्वभाव का हमारा ये अध्याय चैप्टर था। आपने पूरा देख लिया, एक एक उसका सेक्शन देख लिया, सारे सेक्शनों को अच्छे से मैंने समझा दिया, डिटेल में उदाहरण भी दे दिए, एग्जाम्पल भी दे दिए। कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था जो समझ में ना आया हो या ऊपर से निकल गया हो, सब कुछ अच्छा था। अब थोड़ा 5 मिनट का समय और दे दीजिए। अगला चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, 5 ही सेक्शन है केवल, इसको और फिनिश कर दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल जो है वो सेक्शन जो कल जो है वो आपका चैप्टर 17 अध्याय 17 की शुरुआत करेंगे। अभी ये अध्याय जो 16 है इसमें 5 सेक्शन है, इसको देख लेते हैं। धर्म से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे क्योंकि सभी धर्म के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और किसी को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सभी लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तो क्या भाई कह रहा है हमारा चैप्टर अध्याय 16, 5 इसमें आपके आ जाते हैं क्या सेक्शन, कौन कौन से आ जाते हैं? सेक्शन 298 से सेक्शन 302 तक, धारा 298 से धारा 302 तक आ जाते हैं। अध्याय आपका है 16वां, चैप्टर 16वां किससे संबंधित है? धर्म संबंधी अपराधों के विषय में। धर्म से संबंधी जो अपराध होते हैं, कहीं भी किसी भी तरह का धर्म से संबंधित कोई भी अपराध आपको दिखाई पड़े, समझ जाना कि ये अध्याय 16 चैप्टर 16 की बात चल रही है। सेक्शन 298 से सेक्शन 302 तक ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा आपका अध्याय चैप्टर। अब क्या है सेक्शन पहला इसका? तो भाई सेक्शन इसका 298 जो है धारा 298 क्या कहती है? किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने या अपवित्र करने से संबंधित। मतलब सेक्शन 298 जो है भाई किसी भी वर्ग के धर्म का ना तो अपमान करें, और अगर अपमान करने के इरादे से कोई पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाता है या अपवित्र करता है। अपवित्र करने के कई तरीके होते हैं, नुकसान पहुंचाने के कई तरीके होते हैं, आप लोग सब जानते हैं। व्यवधान डालने के कई तरीके होते हैं। किसी भी वर्ग या किसी भी धर्म के साथ ऐसा अगर किया जाता है तो ये क्या है? अपराध की श्रेणी में आता है। और सेक्शन 298 के अकॉर्डिंग ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों के प्रावधान दिया गया है और दोनों से दंडित किया जाता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 299 धारा 299 क्या कह रही है? जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित है। मतलब जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कोई भी ऐसा कृत्य करना जिससे किसी भी वर्ग या धर्म के धार्मिक विश्वासों का अपमान होता है, ऐसा करके उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो भाई ये करना जो है अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को सेक्शन 299 धारा 299 के अकॉर्डिंग 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है, पनिश्ड किया जाता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 300 धारा 300 क्या है? धार्मिक सभा में बाधा डालने से संबंधित। अब वो धार्मिक सभा कैसी? धार्मिक पूजा हो, चाहे यात्रा हो, चाहे जमाव हो, किसी भी प्रकार की कोई यात्रा निकल रही हो, किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक सभा चल रही हो, जमाव हो, जागरण हो, भागवत हो, या किसी भी धर्म किसी भी वर्ग से हो, अगर उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न करता है तो ऐसा करना क्या है? अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड दंडित किया जाता है। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 301 धारा 301 क्या है? कब्रिस्तान हो या शमशान घाट आदि स्थान पर अतिक्रमण, शोर शराबा, पवित्रता को भंग करने से संबंधित है। चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे शमशान घाट हो, या कोई भी ऐसा स्थान जहाँ शव वगैरह, मुर्दे वगैरह जाते हो, उनको कुछ उनकी
अंतिम क्रिया की जाती हो, वहां पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करना, शोर शराबा करना या वहां की पवित्रता को भंग करना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। और सेक्शन 301 के अकॉर्डिंग इसमें 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान दिया गया है। ऐसे 1 वर्ष के कारावास और जुर्माना से पनिश दंडित करने का प्रावधान दिया गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन 302 धारा 302 को देखते हैं। क्या कह रही है? किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द कहना, मतलब किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किसी प्रकार के ऐसे शब्द कहना, उच्चारण करना, आवाज निकालना, इशारा करना, ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो किसी भी व्यक्ति के। तो अगर ऐसा कोई कार्य कोई व्यक्ति करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अपराध करने वाले को सेक्शन 302 के अकॉर्डिंग 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाएगा। धारा 302 के अनुसार 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ये छोटा सा हमारा अध्याय था, इसलिए इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारा ये अध्याय 302 पर आपका 16वां अध्याय जो था ये समाप्त हो गया चैप्टर। अब हम कल के वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 17 चैप्टर 17 की बात करेंगे। वो थोड़ा बड़ा है, एक ही चैप्टर कल की वीडियो में हो पाएगा। और परसों जो है आपका पूरा बीएनएस समाप्त हो जाएगा। 18, 19 और 20 तीनों चैप्टर छोटे छोटे से चैप्टर हैं, उनको एक्सप्लेन करके बीएनएस समाप्त कर देंगे। फिर एक आपको चार्ट वाला जो मैं शुरू से कहता चला हूँ वो वाला वीडियो देंगे, उसको आप लोग अच्छे से रट लेना, एकदम याद कर देना। वीडियो में आप लोग बने रहे अंत तक। आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा ये भी बता सकते हैं, कहीं कोई कमी मालूम पड़ रही हो ये भी बता सकते हैं। कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, सबको मैं रिप्लाई देता हूं। बता जरूर दें आप। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।